हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बच्चों, आपको पता है कि आपका एग्जाम 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग पाइथन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिर एक बार फिर से महत्वपूर्ण 30 सवाल लेकर के हाजिर हुए हैं। और ये सवाल मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए होंगे, आपको वो दिख भी रहा होगा। और हमने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन का एकदम जेन्यून पैटर्न पता चल जाए। क्योंकि टाइप करने में कभी कभी क्वेश्चन में इंडेंटेशन एरर हो जाती है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। तो हमने इसीलिए इसको हाथ से लिखना ज्यादा बेटर समझा, ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के रियल फीलिंग के बारे में पता चल पाए। बच्चों, सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आई बराबर 5 वाइल ट्रू, मतलब कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। और जब कंडीशन ट्रू है तो वहां पर हमसे कहा इफ, अगर आई को हम भाग दें, किससे भाग दें, 0 0 1 1। यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 0 0 1 1 से। और इससे भाग देने पर अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। नहीं तो फिर क्या करे, नहीं तो फिर आई को प्रिंट करे और आई में 1 बढ़ा दे। ठीक है सर, इतनी तो कहानी समझ में आई। लेकिन सर 0 0 1 1 से भाग देने का क्या लॉजिक है, आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए आपको ये बता रहा हूं। सर 0 1 1 है ना, ये एक ऑक्टल नंबर है। ये क्या है बच्चों, ऑक्टल नंबर है। और ऑक्टल नंबर क्या होता है आपको पता है, हम इसको डेसिमल में बदलेंगे पहले, और डेसिमल में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। क्या, हाँ सर बिल्कुल 9 आ जाएगा। अच्छा 9 आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब अब आई को, आई मतलब 5, 5 को किससे भाग देना है, 9 से। और 5 को 9 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। सर हो गया प्रिंट। ठीक, इतनी तो बात समझ में आई। उसके बाद फिर हमसे क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है अच्छा प्रिंट अभी करना था, क्या प्रिंट करना था, हमने 5 प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद 1 बढ़ गया, अब आई कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 को फिर भाग दीजिए 9 से, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। तो कितना प्रिंट हो जाएगा, 6 और 5, 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। 7 फिर ऊपर गया, 7 को 9 से भाग दो, 0 आएगा, नहीं। तो 7 प्रिंट हुआ और 8 हो गया। 8 को भाग दो किससे, 9 से, 0 आएगा, नहीं। तो 8 प्रिंट हो जाएगा और 9 हो गया जाकर के, 9 फिर ऊपर गया। अब 9 को 9 से भाग दोगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा ना। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रोग्राम वहीं से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और प्रोग्राम ब्रेक हुआ, उस के ब्रेक होने से पहले क्या प्रिंट हो चुका था, 5 6 7 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भैया x बराबर 2 4 8, मतलब एक लिस्ट ले रखी है। और उसके बाद y बराबर लिया है str x1 प्लस st2। क्या लिया है, st2। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। और इसको ध्यान से समझने का मतलब क्या है कि यहां पर हमसे क्या कहा है, str x1 प्लस str2। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, और कंफ्यूजन क्या है इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि सर यहां पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मामला गड़बड़ होने का मतलब ये क्या है, आ क्या रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको x बराबर 2 4 8 दिया हुआ है, और 2 4 8 दिया हुआ है। तो एक चीज आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि भैया यहाँ पर ना जो ये y बराबर str दिया हुआ है, तो str स्ट्रिंग फंक्शन है, यहाँ x1 और x2 कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे, x1 और x2 कर लेंगे, तब इसका आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग बतानी है। देखो पहले की इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, ये तो 0 नंबर पर है, ये किस नंबर पर, 1 नंबर पर, और ये किस नंबर पर, 2 नंबर पर है। ठीक है ना। तो बताओ x1 कितना है, 4, x2 कितना है, 8, और 8 4 कितना हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा है, str के अंदर दिया है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़े से लोग कंफ्यूज होंगे, वो क्या करेंगे, 4 और 8 कर देंगे। और ये 4 और 8 कब होता है मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का एक्चुअल पैटर्न क्या था मैं लिखा था, और आपका ये सवाल सही कैसे होता है। देखो पूछा आपसे ऐसा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब, सही पैटर्न होगा, वो मैं आपको एक बार फिर से लिख के बताता हूं। ध्यान से देखना, ये ऐसे दिया हुआ है ना, हमको क्या कहेगा, हमसे कहेगा कि चलो str x1 प्रिंट करो। क्या, str x1 प्रिंट करो प्लस str ओ शिट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहां पर क्या करना था, हमको प्रिंट करना था str x2। क्या प्रिंट करना था, str x2 प्रिंट करना है। ठीक, मैं इसको एकदम बढ़िया से लिख दे रहा हूं ताकि आपको इसको नोट भी कर पाओ। सवाल ऐसा था, बिल्कुल हूबहू ऐसा सवाल, x2 प्रिंट करना है। अब भैया हमको बताइए, ये ऐसा सवाल था। अब बताओ
अब इसमें क्या होगा जानते हो, x1 क्या है 4 और 4 क्या बन गया, 4 बन गई एक स्ट्रिंग, क्या बन गई एक स्ट्रिंग बन गई, प्लस लगा x2 क्या है 8 है और 8 भी क्या बन गई एक स्ट्रिंग बन गई और 4 में 8 जुड़ेगा भैया ना तो 48 आएगा 48, क्योंकि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाती है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कितना आ जाएगा बच्चा, सही जवाब आ जाएगा 48। कब 48 आएगा, जब आपको इस फॉर्मेट में लिखने को देगा तब 48 आएगा। और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये आपको इस फॉर्मेट में आएगा। फिलहाल यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको भूल जाएंगे। मैं आपको इस चीज को आइडियली पर भी करके दिखा देता हूं, फटाक से देखो आइडियली पर चलते हैं। आइडियली पर जैसे ही आए हमने यहां पर क्या किया, यक्स बराबर ले लिया 2, 4, 8, यही तो था। अब ध्यान से देखना, मैं प्रिंट क्या करा रहा था, मैं प्रिंट करा रहा था str और str में हमने प्रिंट कराया x1, ठीक, प्लस प्लस str और xtr में x2 प्रिंट करा दिया, ठीक, x2 प्रिंट कराया और इसके बाद इसको कर दिया बंद। अब एंटर मारूंगा, ध्यान से देखो 48 आ रहा है कि नहीं, ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन यहां से नोट कर लेना, ये आपका था बिल्कुल सही और सटीक क्वेश्चन, ठीक है ना। वो लिखने में थोड़ा सा हुआ था मिसप्रिंट और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से नोट कर लेंगे। क्योंकि भैया, क्योंकि ये जो आपका 4 था ना, इसको स्ट्रिंग बना दिया गया, 8 को भी स्ट्रिंग बना दिया गया और 4 और 8 क्या हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गए। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 48। था ना प्यारा सवाल, हाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई, उसके लिए सॉरी, बट आप उस क्वेश्चन को वैसे नोट कर लेंगे जैसे हमने अभी आपको आइडियली पर बताया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा x बराबर 2, 3, 9, क्या कहा, x बराबर 2, 3, 9 और प्रिंट कराया x1 को, प्रिंट कराया x1 को। कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या बताएंगे, इसका आंसर दे देंगे, हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे आइडियली पर। हमने कहा x बराबर 2, 3 या फिर 2, 3, 9 है, 2, 3, 9 ही लिखेंगे। और हमने क्या करा, हमने प्रिंट कराया, किसको प्रिंट कराया, x1 था ना, x1 ही था, चलिए ठीक है जो भी रहा हो, एंटर मार देंगे। ध्यान से देखो, क्या समझ में आई बात, सर यहाँ तो एरर आ रही है। मैंने कहा ना, कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे, इसका आंसर भी निकाल के दे देंगे और कितना देंगे, 1 पर कौन है, 1 पर 3 है, तो आंसर कितना मारेंगे, 3, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब। हर एक सवाल हम चुन करके लाए हैं आज आपके लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, एरर। क्यों, क्योंकि सेट में ना इंडेक्सिंग सही नहीं होती, सेट में इंडेक्सिंग सही नहीं होती है। इंडेक्सिंग हम इस्तेमाल नहीं करते सेट में, क्यों, क्योंकि सेट हमारा क्या होता है, सेट हमारा जो है वो एक ऐसा डेटा टाइप है जहां पर वैल्यूज हमारी रिपीट नहीं हो सकती, यूनिक वैल्यूज होती हैं, तो इसीलिए सेट की इंडेक्सिंग करना संभव नहीं होता है। तो ये भी आपको सवाल प्यारा लगा होगा और इसने भी आपके दिमाग के धागे खोल दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया x बराबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है x बराबर दिया हुआ है हमको कितना, 16, 23, 46, 16, 23, 46 और 16, 23, 46 एक लिस्ट में दिया हुआ है। फिर y बराबर दिया है 23 इन x, y बराबर क्या दिया है, 23 इन x और आपको बताना है प्रिंट y करेंगे तो आंसर कितना आएगा। भैया बहुत प्यारा सा सवाल है, y बराबर 23 इन x, 23 इन x का मतलब है 23x में है क्या, तो हाँ 23x में है, तो जब 23x में है तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, y बराबर हो जाएगा ट्रू, y बराबर हो जाएगा ट्रू और आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 कह रहा है x बराबर कितना दिया हुआ है, कैपिटल x दिया हुआ है, फिर कैपिटल E दिया हुआ है, फिर I दिया हुआ है और तीन के तीनों किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं सर, स्ट्रिंग और सेट डेटा टाइप है इसका, ठीक। फिर कह रहा है y बराबर E इन x, y बराबर E इन x, क्या y में, सॉरी x में E है, x में E दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन ये कैपिटल E है और यहाँ पर स्मॉल e दे रखा है, इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फॉल्स। कितना आ जाएगा बच्चों, फॉल्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। x बराबर दिया है 2, 8, 1, 9, 0, 10, ये क्या है सर, ये एक डिक्शनरी है जहां पर ये की है, 2 की है, 1 की है और 0 क्या है, हमारी की है, 8, 9 और 10 क्या है, वैल्यूज हैं। और हमने कहा y बराबर 8 इन x, क्या x में 8 है, मतलब इस डिक्शनरी में क्या 8 है भैया, जब हमारी इटरेशन होती है या हम जब चेक करते हैं ना,
डिक्शनरी में चीजों को, तो वो किसके बेसिस पर चेक करते हैं सर जी? वो चेक होती है कीज के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? कीज के बेसिस पर। और यहाँ की है 210, 8 की नहीं है, 8 वैल्यू है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कहता कि 2 in x तो ट्रू आता, 1 in x तो ट्रू आता, 0 in x तो ट्रू आता, लेकिन 8, 9, 10 क्या है? ये वैल्यूज है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। x बराबर कितना दिया हुआ? 0। कह रहा while x is less than 10, क्या x मतलब 0 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। छोटा है तो किसको प्रिंट करिए? x को, x मतलब 0 को, तो 0 प्रिंट हो गया, मतलब पहला ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब उसके बाद 0 में कितना बढ़ा दो? 4 बढ़ा दो, तो 0 में 4 जोड़ो, 4 हो गया। अब ये आपका 4 कहां गया? ये 4 ऊपर गया। अब कह रहा क्या 4 छोटा है 10 से? हाँ जी 4 छोटा है 10 से। जब 4 छोटा है 10 से तो कितना प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो 4 प्रिंट हो गया। 4 के बाद फिर 4 बढ़ाओ, कितना हुआ? 8, और फिर 8 ऊपर गया। कह रहा 8 छोटा है 10 से? हाँ 8 छोटा है 10 से, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 8 प्रिंट हो जाएगा। और फिर 8 में 4 जोड़ो, 12 हो गया, और 12 छोटा है 10 से? नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा? 0, 4, 8। इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो लूपिंग को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और आपको हमेशा ऑप्शन देख के तुरंत सवाल नहीं टिक कर देना है। कभी कभी आपसे एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आपका जवाब नन भी हो सकता है, तो आप उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए मैंने देखो चार के चारों ऑप्शन एक साथ देखे। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x बराबर 3, 4, 5, 1, 2, 9। एक लिस्ट दी गई है और डिलीट किया गया है किसको? x में 2 से लेकर के 4 तक को, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर के इंडेक्स नंबर 4 तक को डिलीट किया गया। 2 मतलब 0, 1, 2, तो कौन डिलीट हुआ? ये डिलीट हो गया। और 3 डिलीट हो गया, 4 तो इंक्लूड होता नहीं है, तो बचा कौन? 3, 4, 2, 9। कौन बचा? 3, 4, 2, 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा 3, 4, 2, 9, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में कह रहा है y बराबर 1, 2, 3, 4, और डिलीट किया गया है 0 से लेकर के 4 तक को, मतलब 0 डिलीट हुआ, 1 डिलीट हुआ, 2 डिलीट हुआ, 3 डिलीट हुआ। ये सारे के सारे डिलीट हो गए, और बचा क्या? तो भैया बच रहा है हमारे पास एक, बताएंगे क्या आप? क्या बच रहा है? एक खाली लिस्ट बच रही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करें, यहां पर दिया गया है डेफ सॉल्व ए नाम का एक फंक्शन, और यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, और वो क्या है? सेमी कॉलन लगाना आपको नहीं भूलना, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन कह रहा हूं, कॉलन। ठीक है ना? उसके बाद a बराबर कितनी वैल्यू ले गई है? 1, 2, फिर बाहर निकल के a बराबर कितना लिया गया है? 5, 6। और हमने आपको ऐसा सवाल कराया पिछली वीडियो में ही, यहाँ पर प्रिंट करेंगे a को, कितना आएगा? 5, 6। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, और ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। ठीक, अब 5, 6 प्रिंट हुआ, सॉल्व a मतलब ये a की वैल्यू 1, 2 कर दिया। ठीक, लेकिन कहा इस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट तो कराया नहीं। फिर से प्रिंट ए कराएंगे, तो फिर से प्रिंट ए किसके पास भाग के जाएगा? ए इसी के पास भाग के जाएगा। और कितना प्रिंट होगा? 5, 6, 5, 6। ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का भी सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। 5, 6, 5, 6 प्रिंट होगा, और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसको आप चाहे तो रन करा के भी देख सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप हुआ। पाइथन 3.0 वर्जन कब डेवलप हुआ था? इसको हमने आपको बताया था कि भैया ये डेवलप हुआ था आपका दिसंबर 2008 में डेवलप हुआ था। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन सी डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है? तो बताइए हमको कौन सी डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है? भैया जी इनमें से कोई डिक्लेरेशन इनकरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब बोथ सही हो गया। और जब बोथ सही हो गया तो गलत कौन सी है? फिर सर गलत हो जाएगी कौन सी? इनमें से लास्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग टिक मारेंगे, नन। कौन से पे? नन। क्यों? क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है। ठीक, उसके बाद कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। इनमें से कौन सा एक पाइथन का कीवर्ड नहीं है? भैया रेज कीवर्ड है ना, ट्राई कीवर्ड है, विथ कीवर्ड है, ये सब हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन जो आपका वेर है ये कीवर्ड नहीं होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है बताओ इनमें से हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होती है? सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होती है बच्चा? पैरेंथेसिस की होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर हमसे कह रहा है कि प्रिंट करो राउंड ऑफ 4.5.67। इसको हमने आपको बता रखा था। अगर ये देखो वैल्यू कितनी है? 5, 50, 500 से ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर जाते जाते क्या हो जाएगा? 4 में 1 बढ़ जाएगा, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। मतलब 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 5, और ये इसका क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा 5।
बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, पावर 2,3,3। इसको हमने आपको पढ़ा रखा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, POW वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, POW, x, y, z। और इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, x एक्सपोनेंट y और ब्रैकेट में क्या हो जाता है, ब्रैकेट में लग के मॉडुलस लग के z हो जाता है। अब इसको सॉल्व करो, कितना, 2 की पावर 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और मॉडुलस कितना, मॉडुलस 3, मतलब 8 मॉडुलस 3। और जब 8 मॉडुलस 3 निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है ना, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 हमारा कह रहा है ए बराबर दिया है ए कॉमा बी, ए बराबर क्या दिया, ए कॉमा बी। उसके बाद लूप लगा किस पर, ए पर। यहां पर भी क्या आपको दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, आप आंसर की तरफ जाएंगे तो यहां पर कोई आंसर नहीं आएगा, क्या मिलेगी, एरर। लेकिन अब हमने क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया, तब इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। आई पर लूप लगा है ना, और कितना हुआ, आई ए पर लूप लगा, एक बार आई की वैल्यू ए होगी और एक बार आई की वैल्यू कितनी होगी, एक बार आई की वैल्यू हो जाएगी बी, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई लोअर हो रहा है और आई अपर हो रहा है। ठीक, फिर बाहर हमने ए को प्रिंट कराया, तो प्रिंट कौन हो रहा है, प्रिंट तो ए ही हो रहा है ना, तो उसका इस फॉर लूप से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ए कहां वाला उठाएगा, ए बाहर वाला ग्लोबल वेरिएबल ही उठाएगा। और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बच्चा ए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ए ही हो जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, डी है ना, डी एक वेरिएबल है जहां पर आपको दिया गया 0 की पर ए वैल्यू है, 1 की पर बी वैल्यू है और 2 की पर क्या है, सी वैल्यू है। और उसके बाद क्या किया गया है, इटरेशन लगाई गई INS किस पर, डी नाम के उस डिक्शनरी पर, और प्रिंट कराया गया INS को। हमने बताया कि जब भी इटरेशन होती है, जब भी कोई भी प्रक्रिया होती है तो वो किस पर अप्लाई होती है बच्चों, वो अप्लाई होती है कीज पर। और यहाँ पर कीज कौन सी हैं, कीज है 0 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 1 2 कहीं दिख रहा होगा तो 0 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग साफ कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखता रहे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको ये दिया हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आई बराबर कितना है, 0। और जब आई मतलब 0, 0 छोटा है किससे, 3 से। जब 0 3 छोटा है तो कितना प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो। ठीक, मतलब क्या प्रिंट होगा, पहले 0 प्रिंट होगा। तो 0 कहाँ है, 0 यहाँ ए में है, बी में है, तो मतलब या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। उसके बाद आई में 1 बढ़ा दो, मतलब 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। 1 छोटा है किससे, 1 छोटा है 3 से। सही बात है सर, 1 छोटा है 3 से तो 1 प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। ठीक, ये भी सही अभी हो सकता है, ये भी अभी सही हो सकता है। फिर आई में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया 2, 2 छोटा है 3 से तो फिर कितना प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट कर देगा इतना। हाँ, फिर उसके बाद फिर 3 हो जाएगा, और 3 छोटा है 3 से, तो 3 से छोटा नहीं है, तो इसके मतलब ये आपका 3 प्रिंट नहीं होगा। जब 3 प्रिंट नहीं होगा बच्चों तो ये कहाँ भाग के आएगा, ये आपका भाग करके आता है ऑप्शन एल्स वाले पार्ट में। और जब एल्स वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट कराया गया है, 0 प्रिंट कराया गया है। क्या प्रिंट कराया गया है, 0 प्रिंट कराया गया है। और जब 0 प्रिंट कराया जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट करेगा C बराबर 0 1 2 3। फिलहाल यहाँ पर भी हम आपको इसको एक बार आइडियली पर करके जरूर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर में तब्दीली हो सकती है। हमने क्या कहा, वाइल जब हमारा क्या हो, आई भैया छोटा हो, किससे छोटा हो, आई छोटा हो 3 से। जब आई छोटा हो 3 से तो आपको क्या कर देना है, आपको कर देना है प्रिंट। ठीक, क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। किसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। और आई को प्रिंट करने के बाद, आई को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है और आपको यहाँ पर लिखना है आई प्लस इक्वल 1, आई प्लस इक्वल 1। और उसके बाद यहाँ आना है एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाले पार्ट में आपको लिखना है प्रिंट। ठीक, प्रिंट लिख देना है और प्रिंट में लिख देना है 0। क्या लिख देना है, प्रिंट 0 आपको लिख देना है। एंटर मारेंगे, आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपको आंसर कितना मिल रहा है, 0 1 2 0। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको ये चीज लेकर के आया, समझाया, ताकि आप ऐसे सवालों में 1 भी % कतई गलती ना करें। ठीक है ना, और हाथ से लिखा है हर चीज को, ताकि आपको चीजें बहुत बेहतर और जेन्युइन तरीके से समझ में आए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर 0 1 2 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है 20 में है कोडोलॉजी वर्ड। ये कोडोलॉजी वर्ड क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग की हमको स्लाइसिंग करनी है। कहां शुरू करनी है, 0 से शुरू करनी है, और कहां तक जानी है, 9 तक। मतलब 9 इंक्लूड नहीं करना है, 0 से 8 तक को छाप देना है। तो मतलब C 0 1 2 3 4 5 6
7 8 कहां तक आ रहा है, W तक आ रहा है। तो भैया W तक का आंसर कहां मिल रहा है, W तक का आंसर यहाँ को ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। तो 20 का सही जवाब कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे प्रिंट कराया है किसको, आर। आर में क्या लिखा है, ये आर। आर का मतलब हमने आपको बताया था ना, याद करिए। आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का मतलब इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हूबहू वैसा का वैसा छप करके चला आएगा, किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होगी। मतलब यहाँ पर लाइन चेंज नहीं होगी भैया, जो भी लिखा हुआ है वो हूबहू वैसे का वैसे उतर के चला आएगा। तो यहाँ पर देखो लाइन चेंज कर दिया, गलत जवाब हो गया। यहाँ पर स्पेस आ गया है, गलत जवाब हो गया है। यहाँ पर बैक स्लैश एन गायब हो गया, गलत जवाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हूबहू ऐसा जो लिखा हुआ है ना, एकदम हूबहू ऐसा लिख करके आ जाएगा। कैसे सर, करके दिखाइए। अब हम आपको दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट, क्या कहा, प्रिंट। और प्रिंट में हमने लिखा कोडोलॉजी और बैक स्लैश एन लगा दिया। अब ध्यान से देखो, WORLD लिख दिया ना। इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, देखो कोडोलॉजी वर्ड आ रहा है नई लाइन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, बैक स्लैश एन, और बैक स्लैश एन ने अपना काम किया। लेकिन इसी के पहले मैं क्या लगा दूं, आर लगा दे रहा हूं। क्या लगा दिया, आर। अब ध्यान से देखो, वैसे का वैसे हूबहू उतर के चला आया। बात समझ में आई ना, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ द एबव। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है प्रिंट OX है, सॉरी ये 0x है। क्या है, 0x। और उसके बाद 0xB 0xC। अब आपको पता है ये हेक्सा नंबर है, ठीक है ना। हेक्सा नंबर में A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12। तो भैया सही जवाब 10 + 11 + 12, बताए दो फटाक से कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 33। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ए। आगे चले 23 नंबर सवाल पे। हमको दिया है दो ऑपरेटर, एक है मल्टीप्लीकेशन और एक है एक्सपोनेंट। तो हमने आपको बार बार पढ़ा रखा है, पहले कौन सॉल्व होगा, एक्सपोनेंट। मतलब 1 की पावर 3 पहले सॉल्व होगा, और 1 की पावर 3 सॉल्व होगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 में 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ए बराबर कितना दिया है, np.array। और ये कहाँ का है, ये numpy का है। अब अगर अभी तक आपने numpy नहीं पढ़ रखी है तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर numpy की 1 शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देखिए। और numpy एक वीडियो में 40-50 मिनट में आप बहुत सुंदर तरीके से समझ जाएंगे, नोट्स और प्रैक्टिकल के साथ। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है A बराबर np.array। और हमने आपको बताया जितने ब्रेकेट भैया, जितने ब्रेकेट उतने डायमेंशन। तो ये कैसी एरे हो गई, ये हमारी हो गई एक 2D एरे। कैसी एरे हो गई, 2D एरे। और फिलहाल हमसे यहाँ पर एरे की क्या पूछा है, साइज पूछा है। तो हमको साइज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब हो जाएगा भैया, वो कितने एलिमेंट है, 3 3 3। तो 3 3 6 3 9। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, प्रिंट कराया किसको, ए। और ये हमारी क्या है, एक सिंगल लाइन है। क्या क्या है बच्चा, ये सिंगल लाइन है। ऐसे कौन सा ऑपरेटर, तो भैया ये हमारा है बिटवाइज और। कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज और ऑपरेटर। कैसे काम करता है, पहले इसको बिट में बदलो। 8 बराबर क्या लिखते हैं, 8 बराबर लिखते हैं 1000। क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। 2 बराबर क्या लिखेंगे, 2 बराबर लिखेंगे हम लोग 10। 2 बराबर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और आर में क्या होता है, आर में 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, 1 1 1 होता है। और ये कितना आ गया, 10 10। और 10 10 किसका आंसर होता है, 10 10 होता है डेसिमल में 10 का। ठीक, तो हमने आपको ऑपरेटर भी पढ़ा रखे हैं, एक वीडियो पड़ी है उसकी, 1 घंटे की वीडियो है, जाकर के देखो। दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ऑपरेटर पढ़ने में आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंट, है ना, 4.25 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1.0 आएगा। कितना आएगा, 1.0। और इसमें कितना जोड़ना है, 42.25 जोड़ना है। 42.25 का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, 42.25 का मतलब हो जाएगा ये हमारा 43.25। अब 43.25 तो आ गया, लेकिन इसको क्या करना है, इसको इंट में फॉर्मेट में बदलना है। और इंट फॉर्मेट में जब बदलेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 43। क्यों, क्योंकि डेसिमल वाला नंबर ये खा जाता है और केवल इंटीजर वैल्यू लौटा करके आपको देता है बस। आगे चले। आगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2.6। और 2.6 किस में लिखा हुआ है, 2.6 लिखा हुआ है स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग के पहले क्या लगा हुआ है, फ्लोट लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को फ्लोट में बदलना है। 27 जो आपका दिया हुआ है, 27 का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, फटाक से देख लें, चलो फटाक से देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा FLOAT। और फ्लोट बदलना है किसको, 2.6 को बदलना है। ये हमने कर दिया, एंटर मारा भैया, 2.6 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया। बात समझ में आ गई ना। आगे कह रहा है हमसे ABCD की स्लाइसिंग करनी है। कहां से, 2 कॉलन
-1 से 2 कॉलन -1 से इसकी स्लाइसिंग करनी है। कैसे होगा? अब -1 किसको बोलेंगे? इसको -2 -3 -4 और इधर से चलो तो 0 1 2 3। अब बताओ कहां से चलना है? 2 से चलना है -1 तक। मतलब इसका सही जवाब कितना आ जाएगा? इसका सही जवाब आएगा बच्चा सी आएगा। कितना आएगा? सी। ठीक, क्योंकि 2 का मतलब -2 समझो, या फिर -1 का मतलब 3 समझो। तो 2 से शुरू करना है, 3 तक जाना है, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करके दिखाएं क्या? आइए फटाक से करके दिखाते हैं। हमने कहा यहाँ पर ए बी सी डी, और ए बी सी डी में हमको क्या करना है? स्लाइसिंग कहां से? 2 कॉलन -1 से स्लाइसिंग करनी है। एंटर मार दूंगा, देखो आंसर कितना मिल रहा है आपको? सी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर हमने कहा प्रिंट करो फ्लोट 4.26। 4.26 का फ्लोट निकालेंगे, कितना हो जाएगा भैया? 4.26 ही आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे चले। आगे हमने कहा है द जीसीडी ऑफ नंबर 25 एंड 13। 25 और 23 का जीसीडी क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा? तो आपको पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ का है? ये मैथ मॉड्यूल का है। कहाँ का भैया? मैथ मॉड्यूल का। पढ़ना चाहते हैं? आपको क्या करना है? सिंपल से तरीके से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपके पाइथन एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। आपको चैनल पर जाना है, और चैनल पर जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। किसकी? पाइथन कोर्स। ठीक है ना, ये पाइथन कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाइए। आपको 30 से 35 वीडियोस मिलेंगी, और ओ लेवल की पाइथन हो, चाहे आपके किसी एग्जाम की पाइथन, चाहे क्लास 11th की पाइथन हो, आपको पाइथन पढ़ने में कोई भी दिक्कत फर्दर नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना, एक बार जाकर के आप वीडियोस को जरूर देखें, और हर एक वीडियो में एक चैप्टर हमने कवर करने का प्रयास किया है, और आपका कॉन्सेप्ट पाइथन का एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये 30 सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ये हम बहुत ही उम्मीद के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ये वीडियो ऐसे उन बच्चों को जरूर शेयर करिएगा जो पाइथन की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर जिनका ओ लेवल का एग्जाम है। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।